हम सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या नित्य प्रति बनी ही रहती है। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो हमारे आपके थोड़े से प्रयासों के द्वारा समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि हमारे आपके लाख चाहने के बावजूद उसका कोई समाधान नहीं मिलता है। इस वजह से हम आप परेशान होकर के दिव्य दरबारों, भगवान के स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध पीठ का नाम है बागेश्वर धाम, जो कि काफ़ी इंटीरियर में पड़ता है। सभी लोगों को उस दरबार के विषय में जानकारी नहीं है कि कहाँ से होकर पहुंच सकते हैं, क्या वहां पहुंचने के लिए रास्ता है या वहां रुकने खाने पीने की क्या व्यवस्था है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बताने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। अगर आप जाना चाहते हैं बागेश्वर धाम, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वीडियो इतने लोगों के द्वारा पसंद किया गया या देखा गया। तो मित्रों, अगर आपको बागेश्वर धाम जाना है, आप जिस स्थान पर भी हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, तब भी आपको छतरपुर आना है, या भोपाल साइड है, मतलब आप पूरे भारत में कहीं भी हों, तो आपको सबसे पहले छतरपुर आना है। जहां आने के लिए दो साधन हैं, या तो रेल मार्ग या बाई बस, और अगर आपके पास में कोई निजी साधन है तो आप अपने साधन से भी आ सकते हैं। और अगर आप हवाई जहाज के द्वारा आना चाहते हैं तो उसके लिए निकटस्थ हवाई अड्डा है खजुराहो से लगभग 30 किलोमीटर और छतरपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये दिव्य तीर्थ। यहाँ जाने के लिए आपको छतरपुर से बस टैक्सी के द्वारा गढ़ा टावर पर उतरना है, और जब आप गढ़ा टावर पर पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको केवल 5 किलोमीटर की यात्रा और करना है, यानी कि 5 किलोमीटर दूर पर है बागेश्वर धाम। और अगर आप अपने साधन के द्वारा जा रहे हैं तो आपको छतरपुर से पन्ना सतना राजमार्ग का चयन करना है, और वहाँ से ठीक 20 किलोमीटर दूर आपको गढ़ा टावर मिलेगा, और टावर से यहाँ से जाते में आपको दाहिने हाथ पर मिल जाएगा गढ़ा टावर वाला राजमार्ग। वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर जाने पर आप पहुँच जाएंगे बागेश्वर धाम। लेकिन अगर आप मंगलवार के दिन जा रहे हैं तो आपका वाहन अंदर जाने पर फंस सकता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतना जाम लगता है। इसलिए वहीं उस मोड़ पर ही एक पार्किंग बनी हुई है, उस पार्किंग में आप अपना वाहन खड़ा कर दें और किसी अन्य साधन के द्वारा जो किराए से चलते हैं तो आप उनके द्वारा वहां तक पहुंचें, और उसके बाद दर्शन आदि करके आप अपने वाहन तक किसी साधन से आएं और फिर वापस हो जाएं। वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपका वाहन मंदिर परिसर के आसपास पहुँच चुका है रात्रि में, तो फिर उसको दिन में निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा।
और आपका पूरा दिन बर्बाद होगा। इसलिए ये आपको एक उपाय बताया है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप जाकर के मंदिर प्रांगण में जो नारियल बांधा जाता है उसको बांधें, और वहीं पर एक कार्यालय बना हुआ है जिससे टोकन आदि की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं पे एक नंबर दे रखा है जिसमें आप बात कर सकते हैं कि कभी भी, और इस तरीके से आप वहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है आपको वहाँ रात्रि में रुकना भी पड़े, तो वहीं पास में छोटे छोटे वो तंबू जैसे लगाए हुए हैं जिनमें आप मात्र 100 रुपये दे करके रात्रि विश्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रात्रि विश्राम ना ही करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर अन्य सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए अगर आप संभव हो तो अपने साधन से जाएं और शाम तक वापसी हो जाए, या फिर आप छतरपुर और खजुराहो के होटलों का चुनाव कर सकते हैं। वहाँ से अपने किसी किराए के साधन के द्वारा भी जा सकते हैं, अपने साधन के द्वारा भी, ये भी अच्छा रहेगा। तो अगर आपको अभी कोई जानकारी में कमी लगे तो आप लोग पुनः बताइएगा, मैं आपको आपका संशोधन कर दूंगा अगर कोई दिक्कत है। वैसे मेरी समझ में आप भारत के किसी भी कोने से आते हैं तो आपको छतरपुर पहुंचने के बाद कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि आजकल इतना अधिक साधन हो चुके हैं कि जिससे आप पल पल की खबर ले सकते हैं। अगर आप अपने वाहन के द्वारा आ रहे हैं तो जीपीएस सिस्टम को अपडेट करते ही आपको बागेश्वर धाम की सीधी लोकेशन मिल जाएगी। गढ़ा टावर भी इंटरनेट पर शो करेगा। तो निजी साधन से भी आने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। वहाँ पर जाकर के आप अगर रात्रि विश्राम करते हैं और आपको भोजन आदि की व्यवस्था की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा भंडारा संचालित किया जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आप बढ़िया भोजन पा सकते हैं, और आपकी अगर श्रद्धा हो तो आप भले ही कुछ दान पेटी में डाल दें, नहीं तो आपको वहाँ 1 रुपये नहीं लगता है। आरजी आदि लगाने में भी 1 रुपये नहीं लगता है। अगर कोई आपसे मांग रहा है तो आप उसको दें भी नहीं। इस प्रकार से मित्रों आप बागेश्वर धाम में पहुंच जाते हैं, और अगर आपको महाराज जी यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नहीं भी मिलते हैं तो आप वहाँ एक नारियल लें और अपनी मान्यता के अनुसार कपड़े का चुनाव कर लें। अगर आपको शादी विवाह के लिए है तो आप पीले कपड़े का चुनाव करें। अगर आपको अपनी किसी अन्य मनोकामना की पूर्ति करना है तो लाल कपड़े में नारियल को बांधें, और अगर भूत बाधा से संबंधित है तो काले कपड़े में नारियल को लेकर के मंदिर प्रांगण में नियत स्थान पर उसको बांध दें, और 21 परिक्रमा आप मंदिर की लगाएं। इस प्रकार आपकी जो अर्जी है वो लगी मानी जाती है। अर्जी लगाने का ये सबसे सरल तरीका है। अगर इस तरीके से आपने 5 पेशी कर ली तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी।
और अगर इसके बाद आपके आसपास में कहीं दरबार लगता है तो अगर आप उस दरबार में जाते हैं तो महाराज जी आपको स्वयं उतने लोगों के बीच से बुला लेंगे, क्योंकि महाराज जी के पास में ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जो उन्हें स्वतः बता देती हैं कि कौन भक्त अधिक कठिनाई में है, और जो ज़्यादा कठिनाई में होता है उसको सारे नियमों को तोड़कर भी महाराज जी अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। अगर आपने वहाँ मंदिर में जाकर नारियल बांधा हुआ है तो आपको शास्त्री जी मिले या न मिले, आपकी अर्जी दिव्य दरबार यानी बालाजी के चरणों तक पहुंच चुकी है और समाधान अवश्य में होगा, क्योंकि भाव ही प्रधान है। और अगर आपके भाव में ये है कि भगवान हमारी बात को सुन रहे हैं तो जरूर ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय श्री राम।